हेलो दोस्तों, आजकल हम सभी कहीं न कहीं किसी न किसी काम को करने के लिए कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के बगैर होते ही नहीं। कुछ काम घर का होता है तो कुछ काम ऑफिस का। ऐसे में हम कंप्यूटर एप्लीकेशन से काम करना चाहते तो हैं, पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में हमें सभी टूल्स न आने के कारण कर नहीं पाते। तो दोस्तों, हमने इसी तरह के कंप्यूटर एप्लीकेशन के वीडियो लाए हैं जो आपके इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। ये हमने सीख लिया है कि MS वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कैसे करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए कि MS वर्ड में किस तरह का काम है और उनके कितने सारे टूल्स हैं। चलिए हम MS वर्ड को ओपन करते हैं। MS वर्ड को ओपन करने के लिए मैं इस आइकन के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे MS वर्ड ओपन हुआ मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हमें मिलता है होम। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, न्यू। एक है यहाँ पे ओपन। कहने का मतलब है वर्ड के ये मेन पार्ट है जिनमें आपको अलग अलग काम करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे होम में आपको मिल जाता है न्यू। न्यू में कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स के फॉर्मेट है, यानी कि अलग अलग टेम्पलेट के फॉर्मेट है जो कि आपको मिल जाते हैं। वेलकम टू वर्ड, सिंगल, स्पेस, स्पाइस, जो भी है ये सारे अलग अलग क्या है, ये सारे अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। आप इनकी मदद से अपना एक वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो रिज्यूमे बनानी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रिज्यूम का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट दिया हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड करके इसे ला सकता हूँ। देख, जैसे कि यहाँ पे ले आए हम, और इसमें से हम यहाँ पे नाम, यहाँ पे जॉब टाइटल, एजुकेशन, स्कूल्स के डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिफाइन कर देंगे, स्किल्स, और यहाँ प्रोफाइल फ़ोटो लगा देंगे तो बन जाएंगे हमारे एक रिज्यूमे। तो मतलब ये फॉर्मेट पहले से बने हुए थे, हमने उनका यूज़ करके अपने लिए तैयार कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अभी बताया कि ये जो होम मेन्यू है, होम मेन्यू के अंदर ये सारे अलग अलग टेम्पलेट होते हैं जिनकी मदद से हम अपने काम को बहुत ही ईजिली, आसानी से कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चूज़ करते हैं आगे ये ऑप्शंस। आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है रिसेंट के, एक है यहाँ पे पिन के। रिसेंट का मतलब होता है कि जो अब तक फाइल को आपने ओपन कर रखी है, जो आपने फाइल बनाई है, वो सारे फाइल्स यहाँ पे ओपन हुए मिल जाते हैं, वो रिसेंट वाले कैटेगरी में होता है। आगे यहाँ पे मिलता है पिन। पिन में आप देखेंगे कुछ भी नहीं है। अब ये पिन क्या है अब आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये सारे फाइल जो ऑलरेडी ओपन है, ओपन थे बाय द वे, अभी मैंने बंद कर रखे हैं। अब ये फाइल मेरे को पिन करने हैं। कहने का मतलब है ये सारे फाइल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक्सेल डिस्क्रिप्शन है, ये फाइल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके आगे ये जो यहाँ पे पिन नज़र आता है, इस पिन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे इस पिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली पिन के अंदर आ गए। तो मतलब जैसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए फाइल, उस फाइल को क्लिक कर देते हैं पिन के ऊपर। जैसे पिन के ऊपर क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिक वहाँ पे पिन में सेट हो जाता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जिसकी मदद से हम अपने इम्पोर्टेंट फाइल को इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ताकि जब भी हमें MS वर्ड ओपन करके चेक करना हो इम्पोर्टेंट फाइल को तो हम यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आप एक ख़ास चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जो हमने ऑलरेडी ओपन किए थे पहले, उनका डेट और मतलब टाइमिंग है वो आपको बता दिया जाता है कि जैसे कि आपने ये 1 वीक के अंदर में जो भी फाइल ओपन की थी उनका डेट क्या था, है ना, और उनका टाइमिंग क्या था, उस टाइम को वो आपको दिखा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है MS वर्ड के अंदर। आगे हम देखते हैं न्यू। न्यू का मतलब क्या है, जैसे कि हम नया एक कोई डिज़ाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, यानी कि कोई एक नया टेम्पलेट फॉर्मेट लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन है, यूज़ कर सकते हैं इनका। और ये ऑफलाइन नहीं होता, ये ऑनलाइन होता है। आप यहाँ पे ऑनलाइन कोई भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी का होगा। अच्छा, अगर कैटेगरी हमें मालूम नहीं तो नीचे में आप देख सकते हैं आपको कई सारे कैटेगरी मिल जाती है, जिसमें आपका बिजनेस है। बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट आपको देखने को मिलेगा। एंड देन फिर से मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, बैक पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं बैक हो जाऊँ। यहाँ पे आपको मिलता है कार्ड्स। कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो कार्ड से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे अलग अलग क्या है, टेम्पलेट के कैटेगरीज हैं। अब उस कैटेगरीज को यूज़ करके अपने लिए एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं ओपन। ओपन का मतलब होता है कि आपने जो फाइल ओपन कर रखी है, यानी कि पहले से ओपन की हुई होगी, उस फाइल को यहाँ से भी डायरेक्ट जाके ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि कल हमने एक फाइल बनाया है, कल बनाया था और हम उस फाइल को आज ओपन करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन की मदद से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के कई सारे अलग अलग टूल्स दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंट है, यानी कि जो आपने रिसेंट में फाइल बनाई है उनके नेम यहाँ पे दिख जाते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया था आपको। एंड एक फोल्डर है, जो इस फोल्डर में आपने सेव की होगी, वो फोल्डर्स यहाँ पे दिख जाएंगे रिसेंटली। एंड ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइल्स आपने बना रखी होगी, जो सेव कर रखा होगा, वो सारे फाइल्स यहाँ दिख जाएंगे। और ये है वन नोट। वन नोट की मदद से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। और दिस पीसी का मतलब होता है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर कहीं पर भी जाकर उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट पे जाकर क्लिक करिए, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे कोई भी फाइल होगा तो उसे ओपन पे क्लिक करके ओपन किया जा सकता है। आगे ऑप्शन आप देख सकते हैं ऐड अ प्लेस। ऐड अ प्लेस का मतलब है कि वन ड्राइव में जो आपने फाइल बना रखी थी, या फिर वन ड्राइव बिजनेस का जो दो कैटेगरीज होती है, एक होता है नॉर्मल बिजनेस यानी नॉर्मल वन ड्राइव, एक होता है बिजनेस। तो आप इनमें से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर ब्राउज पे जाकर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कहीं पर भी किसी भी ड्राइव के अंदर है आपका कोई भी फाइल, उसको आप वहाँ पे सर्च करके उसे ओपन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ओपन करना। तो ओपन तो हम तब करेंगे जब हम फाइल बनाएंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी के बारे में समझा है, एक हमारा होम, एक है न्यू, यहाँ पे एक है ओपन। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे फाइल बना के, एंड देन उसके बाद हम सीखेंगे फाइल के ये सारे ऑप्शंस कि सेव कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, शेयर कैसे करते हैं। ये सारा चीज़ें हम एक एक करके सीखने वाले हैं। पर उनको सीखने से पहले हमें एक फ़ाइल जनरेट करनी पड़ेगी और फाइल के बारे में हमें सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं होम मेन्यू के ऊपर जाता हूँ, यानी कि होम टैब के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे चूज़ करता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और ये बिल्कुल ब्लैंक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक ब्लैंक पेज आ जाएगा और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया था, तो इसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1। तो इसीलिए ये ओपन होने के कारण जब भी कोई नया ओपन होगा तो उसका नाम डॉक्यूमेंट 2 ही लिखा रहेगा, आप यहाँ पे देखेंगे। अब फिर से मैं नया ओपन करूँगा तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट 3। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट 3 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये चीज़ें होती है एमएस वर्ड के अंदर, जब भी फाइल कोई चेंज होता है तो उसका नाम भी बदल जाता है और एक ही नाम का 2 फाइल नहीं हो सकता। इसीलिए आपको ऑटोमेटिकली वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट बदला जा रहा है। अब यहाँ पे हम एमएस वर्ड के अंदर कई सारे टूल्स देखते हैं, जिनमें आपको मिल जाते हैं यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल्स। ये सारे क्विक एक्सेस टूल का मतलब होता है कि अंडू करना, रीडू करना, सेव करना। आप यहाँ पे टूल्स में भी कई सारे अलग अलग एक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम फाइल बनाने स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे कई सारे काम और भी आने लगेंगे। तो हम ज़रूर सीखेंगे कि हम कैसे एक्सेस टूल बार के अंदर कोई भी एक्टिविटी को ऐड करते हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ कि फाइल एक मेन्यू है, एंड होम एक मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, डिजाइन मेन्यू है, लेआउट मेन्यू है। ये सारे अलग अलग मेन्यूज़ हैं। अब इनकी मदद से हम एमएस वर्ड के अंदर बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम होम मेन्यू के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला कैटेगरी है क्लिपबोर्ड एंड सेकंड कैटेगरी है फॉन्ट। इनमें बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। अब इन टूल्स की मदद से हम कई सारे अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं, कई सारे अलग फॉर्मेट बना सकते हैं किसी भी लेटर का। यहाँ पे मैं कई सारे टेक्स्ट नोट करने वाला हूँ एंड उनका यूज करके हम इन सारे टूल्स का हेल्प लेने वाले हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कट और कॉपी और पेस्ट, इस कैटेगरी में जितने भी टूल्स हैं हम इनके बारे में सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लो कि हमें इसी वर्ड, इस लिखे हुए टेक्स्ट को रिपीट करना है, मुझे यहाँ पे अगेन यही टेक्स्ट, यही सेंटेंसेस लिखने हैं नीचे में, तो उसके लिए मैं उनको सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर्सर रखा, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। और सेलेक्ट करने के बाद मुझे कॉपी बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो टेक्सेस हैं ये नीचे लिखा हुआ आए सेम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी बटन पे क्लिक एंड देन यहाँ पे नीचे कर्सर रखना होता है।
अब कर्सर आपका नीचे नहीं आ रहा है। आप देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर नहीं, यहाँ पे नहीं आता कर्सर, तो यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे नीचे लाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारे सेंटेंसेस नीचे रिपीट हो। तो मैं कर्सर को लास्ट में रखता हूँ और उसके बाद कीबोर्ड से एंटर बटन को क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने एंटर बटन को क्लिक किया, हमारा कर्सर नीचे आ गया। अब मैं यहाँ पे पेस्ट बटन को क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि जो हमारा वर्ड सेलेक्टेड था, जिनको हमने कॉपी किया था, वो वर्ड नीचे में रिपीट हो गए। अब आता है यहाँ पे कट ऑप्शन का यूज़ करना। अब कट का यूज़ क्यों करते हैं, चलिए हम इनको साथ में लेकर चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ। जैसे अगर मान के चलो मुझे यहाँ पे फॉर्मेट बनानी है, मैंने यहाँ पे दे दिया फर्स्ट, एक सेकेंड, मैंने दे दिया फर्स्ट सेमेस्टर 2019 और मैंने एंटर करके लिख दिया सब्जेक्ट के नेम, मैंने हिंदी दे दिया और एंटर कर दिया, मैंने इंग्लिश दे दिया, मैंने मैथ्स दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक सेमेस्टर का और फॉर्मेट बनाता हूँ जो कि है हमारा यहाँ पे मान लो थर्ड सेमेस्टर, थर्ड लिखा, मैंने लिखा सेमेस्टर और 2019 कर दिया एंटर। फिर मैं फिर से यही सारे वर्ड्स लिखने वाला हूँ, यानी कि सारे सब्जेक्ट के नेम सेम रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में भी ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो मैं दोबारा से लिखने के बजाय मैं इन सभी चीज़ों को कॉपी कर सकता हूँ। ये फॉर्मेट हमें MS वर्ड देता है। अब यही काम तो है, यही एक फ़ायदा होता है ना एप्लीकेशन का। जब भी हम कोई काम करें, अगर वो काम रिपीट हो रहा हो तो उसको बार बार रिपीट करने के लिए लिखना ना पड़े। सॉफ्टवेयर का फ़ायदा यही होता है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सारे वर्ड्स को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं कॉपी बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कर्सर लाकर पेस्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये सेम कॉपी हो गया बिल्कुल। एंड देन हम यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का बना लेते हैं, जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर दे दिया और ये हमने दे दिया 2019। ठीक है, एंटर किया और मैं चाहता हूँ कि फिर से ये सारे वर्ड्स रिपीट हो जाए, जो भी ये सब्जेक्ट के नेम है ये रिपीट करने हैं। तो मैंने कॉपी तो ऑलरेडी कर रखा था, मैं सिर्फ पेस्ट बटन पे क्लिक करने से उसे ला सकता हूँ। तो इस बात से हमें ये समझ में आया कि अगर हमने एक बार कॉपी कर लिया है और उसके बाद हमने किसी दूसरे टेक्स्ट को कॉपी कभी नहीं करा है, तो उस केस में वो सेंटेंस, वो वर्ड जो कॉपी हुआ ऑलरेडी है, वो बार बार पेस्ट करने पर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर कि हमने फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, थर्ड यहाँ लिखा है और सेकंड यहाँ लिखा है। अब ऐसे केस में मेरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा चाहिए, सीरियल में चाहिए। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं थर्ड को हटा दूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं थर्ड लिखूँ, फिर यहाँ से हटा के जो लिखना है यहाँ पे सेकंड लिखूँ और यहाँ पे थर्ड तो ऑलरेडी आ ही जाएगा। या फिर कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि कट। अब मान लो मुझे इस सारे वर्ड्स को हटाकर नीचे लाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कट ऑप्शन का यूज़ करता हूँ, तो वो वहाँ से कट हो जाता है और जहाँ मुझे ले जाना है वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे और पेस्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये आसान हो गया हमारे लिए कि अगर हमारे पास किसी भी रिकॉर्ड को एक जगह से हटाकर किसी दूसरे जगह शिफ्ट करना हो तो वहाँ पे कट का यूज बेस्ट होता है। तो ये हमें समझ में आ गया कट का यूज कब और कॉपी का यूज कब करते हैं, और इन दोनों का यूज पूरा तब होगा जब हम पेस्ट करेंगे। हालांकि कट अपने आप में डिलीट का भी काम करता है। जैसे कि अगर मान के चलो किसी भी रिकॉर्ड को आप हटाना चाहते हैं, तो आप सिंपल है, आप उन्हें सेलेक्ट कर लो और कट ऑप्शन का यूज़ कर लो। तो ऐसे में क्या होता है, वो डिलीट ही माना जाता है। अच्छा, ये एक्शन तब काम आता है जब आप पेस्ट करने के मकसद से काम नहीं कर रहे हो, तो कट माना जाएगा। अगर आप पेस्ट करते हैं तो वो गलत माना जाता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो किसी रिकॉर्ड को आपने कॉपी किया हुआ है, ठीक है, और आपने यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद आप सोच रहे हैं कि इसको हम हटाएं, तो हटाने के बजाय आपने कट कर दिया, तो ऐसे केस में क्या हुआ, ये कॉपी हुआ जो रिकॉर्ड है ना, वो आपका ख़त्म हो गया और वो आपका कॉपी पेस्ट नहीं होगा। पेस्ट क्या होगा, जो आपने कट किया। तो ये एक्शन जो है ना ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए खैर, जब हम जिस हिसाब से यूज़ करते हैं इन सारे वर्ड्स को, इन सारे टूल्स को, तो उस हिसाब से काम भी होता है। खैर, अब हम देखते हैं यहाँ पे
इन सारे वर्ड्स के आगे, या फिर आप यूं कह लो कि अभी जो वर्ड है वो इनके हेडिंग के इक्वल है। कहने का मतलब ये एक टाइटल मान ले तो इसको सब टाइटल मानते हैं, तो इनके जो साइज हैं दोनों के इक्वल है, यानी कि सभी सेंटेंसेस सभी वर्ड्स के जो साइज हैं इक्वल है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जो सब्जेक्ट नेम है, इनका साइज छोटा करूँ। उसके लिए मैं दो ऑप्शन है हमारे पास, उनका हेल्प लेकर इनका साइज छोटा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज पे क्लिक करते हैं तो हमें कई सारे साइज के नेम नज़र आते हैं। यहाँ पे हम कम कर सकते हैं साइज इनका, जैसे कि 8, 9, 10 इस तरह से हम कम कर सकते हैं। मैंने इनके साइज कम कर दिए। अब यहाँ पे ये साइज छोटा बड़ा करने के एक और ऑप्शन नज़र आते हैं, जो कि है यहाँ पे। यहाँ से भी आप साइज को बड़ा कर सकते हैं और साइज को छोटा कर सकते हैं। और इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका शॉर्टकट है साइज को छोटा करने के लिए, सॉरी बड़ा करने के लिए, वो है कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ये होता है, इससे साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इनका हेल्प लूँ तो देखो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे ये बड़ा होता है। और फिर से अगर मुझे छोटा करना है तो उसके लिए भी शॉर्टकट होता है। वो छोटा करने का शॉर्टकट है, छोटा करने का शॉर्टकट मैं बता देता हूँ। तो ये तो बड़ा हो गया, एंड देन अब हम छोटा करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट मैं बता देता हूँ, ये लेस देन है। यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन, इसको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। डिक्रीज फॉन्ट साइज। अब ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। अब यहाँ पे इनका साइज छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन पे क्लिक करता हूँ, ये साइज छोटा हो जाता है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? एंड देन अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन और भी मिलते हैं, जैसे इटैलिक करना, जैसे बोल्ड करना, जैसे अंडरलाइन करना। तो मैंने यहाँ पे बोल्ड भी कर दिया है। हटाना चाहे हटा सकते हैं क्लिक करके, अंडरलाइन करना चाहे अंडरलाइन कर सकते हैं। उसी तरह से मैं इस हेडिंग को भी मैं सेलेक्ट करके और बी पे क्लिक करके बोल्ड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, जैसे कि क्लिपबोर्ड में हमने 3 ऑप्शन के बारे में जाना, कट, कॉपी और पेस्ट। एक ऑप्शन और थे जिनका नाम है फॉर्मेट पेंटर। इसकी मदद से हम चाहें तो ये जो फॉर्मेट है, जो हमने ये स्टाइल और ये साइज हमने डिफाइन करी है यहाँ पे, ये हम इन सभी के ऊपर रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि इन सभी वर्ड्स को ऐसे ही करना जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो क्या करेंगे आप? इनको सेलेक्ट करके वही काम करेंगे जो इसके ऊपर हमने किया था। कहने का मतलब है फ़ॉन्ट को छोटा करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, है कि नहीं? फिर इसको भी करना हो तो क्या करेंगे? वही काम करेंगे। तो टाइम लगेगा। अगर यही चीज़ बार बार करना हो तो टाइम लगेगा ना। इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर का यूज़, इसकी मदद से हम ऐसा ही काम यहाँ पे कर सकते हैं बिना रिपीट किए। कैसे करते हैं तो देखते हैं। देखिए, अगर मान लो ऐसा काम रिपीट करना है तो पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे इन सभी वर्ड्स को ऐसे सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करते हैं वैसे ही आप इनका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। इसी तरह से मैं इस वर्ड्स के ऊपर भी सिलेक्शन करके इनके फॉर्मेट को बदल देता हूँ। तो देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट पेंटर है वो सेम फॉर्मेट रिपीट कर देता है जिसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसकी मदद से आसानी से किसी भी बहुत ज़्यादा फॉर्मेट को किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर कॉपी किया जा सकता है। तो हमने आज की क्लास में ये जाना कि किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट एंड देन ये सारे ऑप्शंस का यूज़ कैसे करते हैं। तो आज हमने यही सीखा है कि अगर कोई मतलब MS वर्ड के अंदर जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हमारा काम होता है, एंड उनमें कौन कौन से टूल्स हैं, उनके नेम क्या हैं। और आज हमने जो सीखा है वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंदर
फ़ॉन्ट स्टाइल को सेट करना, फ़ॉन्ट से रिलेटेड काम करना, क्लिपबोर्ड के टूल्स का यूज़ करना और फ़ॉन्ट के कुछ ऑप्शंस हमने आज जाने हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।